रेसलमेनिया 40 के बाद आज पहली बार फिर से सुनने को मिला अक्नॉलेज में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है और गाइस क्या ही एंडिंग इसकी रही है। जहां एक तरफ 200 रोमन रेंस लड़ रहे हैं सेथ रॉलिंस से, वहीं पंक भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन दोस्तों इटली बोलोनिया से लाइव थी, जिसके मेन इवेंट में दोस्तों हम लोगों ने रोमन, सेथ और पंक की ब्रॉल देखी है। और इस ब्रॉल में दोस्तों जो बंदा सबसे ज्यादा डोमिनेट किया एंड में वो थे अपने ओटीसी रोमन रेंस। इसके अलावा दोस्तों सीएम पंक एंड पॉल हेमन की कहानी में भी एक अलग ही पड़ाव आ चुका है, जो कि दोस्तों आज पंक ने बकायदा स्मैकडाउन में डिस्कस भी किया है। तो क्या कुछ हुआ बोलोनिया में, क्या कुछ देखने को मिला मेन इवेंट में, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं फ्राइडे नाइट की शुरुआत की, जो कि गाइस काफी खास हुई थी। एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन रिंग में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों रिंग तक जो उनकी जर्नी थी वो भी काफी स्वीट थी, क्योंकि दोस्तों इटली की क्राउड ने, बोलोनिया की क्राउड ने दोस्तों रैंडी ऑर्टन का गाना गाया, जिस पर रैंडी ऑर्टन के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। रैंडी ऑर्टन माइक पकड़कर कुछ कह पाते इससे पहले ही हम लोगों को केविन ओवंस का थीम सॉन्ग प्ले होते हुए नजर आता है। ओवंस को काफी अच्छी बू मिली। ओवंस आते हैं और ओवंस की तरफ से दोस्तों हम लोगों को एक प्रपोजल देखने को मिलता है। यहां ओवंस क्या चीज कहते हैं? ओवंस कहते हैं, रैंडी मैं जानता हूं कि मुझसे काफी बड़ी मिस्टेक हो गई है। यहां ओवंस बताते हैं कि रैंडी ऑर्टन मेरे से जो चीज हुई सिर्फ गुस्से की वजह से हुई, और जब बात लगती है गुस्से की तो मुझे सिर्फ तेरा एग्जाम्पल सामने आता है। देख मैंने तुझ पे अटैक किया क्योंकि तू कोडी का साथ निभा रहा था और मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। तेरा गुस्सा भी कुछ वैसे रहा है और तेरा पास्ट भी उस सुपरस्टार के जैसे रहा है जैसे कि मैं इस समय बन रखा हूं। एक ऐसा शख्स जिसे इतना गुस्सा आया कि उसने लोगों के सर उड़ाने शुरू कर दिए। मैं नहीं चाहता एंड शायद तुम भी नहीं चाहते कि तुम अपने ओल्ड वर्जन में वापस जाओ, और ऐसे में मैं तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखता हूं। रैंडी क्यों ना हम ये दुश्मनी भुलाकर एक टैग टीम निर्मित कर ले। रेसलमेनिया पास है और ऐसे में बेहतर अपॉर्चुनिटीज हमारा इंतजार कर रही है। यहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन फिर केविन ओवंस के प्रपोजल का जवाब देते हुए ये चीज कहते हैं कि इस प्रपोजल को वो अपने पिछवाड़े ले सकते हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि उन्हें उनका प्रपोजल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रही बात ओवंस की, तो ओवंस मैं जो चीज अभी कर सकता हूं वो ये कि मैं वहां आकर तेरी पिटाई कर सकता हूं। रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस की अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करते इसका मतलब, और रैंडी ऑर्टन धन्यवाद करते हैं, ये चीज कहते हैं कि धन्यवाद तुम्हारा जो तुमने मुझे पाइल ड्राइवर किया, जिससे अब ओल्ड वॉइसेस मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में फिर से आना शुरू हो गई है। और उनमें से एक आइडिया ये भी है कि रेसलमेनिया में मैं तुझे फेस करूं और तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूं पंट किक के द्वारा। तो यहां दोस्तों कहीं ना कहीं ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन का मैच भी कंफर्म होते हुए हम लोगों को नजर आ गया। पहले सेगमेंट में दोस्तों डब्ल्यू वालों ने ये चीज बता दी है कि मैच भी मेनिया में जाने वाला है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है एक ताबड़तोड़ मैच। ये जो मैच था काफी यूनिक था। डेमियन प्रीस्ट एंड जिमी ऊसो फेस कर रहे थे ड्रू मैकिंटायर एंड शिंस्के नाकामुरा को। डेमियन एंड ड्रू की ब्रॉल रैंप पर ही हो जाती है और लड़ते लड़ते रिंग में आ जाते हैं, जहां जिमी ऊसो दोस्तों डाइव भी लगाते हैं मैच के शुरू में। मैच के बिगिनिंग में दोस्तों दोनों ही टीम्स काफी अच्छे से एक दूसरे को डोमिनेट कर रही थी, लेकिन एंड में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि जिमी टेक आउट कर चुके हैं मैकिंटायर को। डेमियन ने काम कर दिया, शिंस्के नाकामुरा को दोस्तों उन्होंने चॉकस्लैम लगाकर पिन कर दिया। यहां दोस्तों डेमियन एंजॉय कर रहे थे, मैकिंटायर ने पीछे से उन पर अटैक कर दिया, और यहां दोस्तों सर पटकते हुए ड्रू मैकिंटायर डेमियन को कहते हैं कि तेरे बार बीच में आने के चलते ही मैं चैंपियन ना बन पाया। डेमियन फाइट बैक की तो कोशिश करते हैं, लेकिन मैकिंटायर से वो क्लेमोर खा जाते हैं। तो यहां मैकिंटायर की तरफ से एक और हमला डेमियन के ऊपर, और कहीं ना कहीं दोस्तों डेमियन इससे फिर से पिस्ड ऑफ होने वाले हैं। पिस्ड ऑफ नजर आ रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन बैक स्टेज, जो कि गाइस काफी बड़ी बात कर दी है। ब्रॉन स्ट्रोमैन तैयारी कर रहे थे जेकब फाटू वाले मैच के लिए। वहां एलए नाइट आकर उन्हें
कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं इस मैच के लिए। लेकिन उल्टा ब्रॉन स्ट्रोमैन ये चीज़ बता देते हैं एलए नाइट को कि आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है एलए नाइट जी, क्योंकि जो हम दोनों में से जीतेगा आपको आगे जाकर फेस करेगा। टिफनी स्ट्रैटन, शार्लेट फ्लेयर, एक क्रॉस प्रोमो कह सकते हैं या फिर कह लीजिए एक सेपरेट इंटरव्यू इनका रखा हुआ था अलग अलग कमरों में, जहां दोस्तों एक दूसरे के कटाक्षों पर ये कटाक्ष कर रही थी। तो हम लोगों को सबसे पहले तो शार्लेट वोनाबी कहते हुए नजर आती है टिफनी स्ट्रैटन को। टिफनी स्ट्रैटन कहती है तुम हर एक महिला को जो तुम्हारे जैसी दिखती है वोनाबी ही कहती हो, लेकिन शार्लेट मैं बताना चाहूँगी तुम्हारा टाइम गया। शार्लेट कहती है टाइम से याद आया कि तुम जैसी न जाने कितनी आती है कितनी जाती है, और इट्स नॉट योर टाइम, इट्स क्वीन टाइम। यहाँ दोस्तों दोनों के बीच में हम लोगों को काफ़ी तगड़ी तकरार देखने को मिली है। ओवरऑल दोस्तों बात करूँ इस होल सेगमेंट की, तो जहाँ दोस्तों शार्लेट फ्लेयर ने खुद को पुराना चावल बताया, टिफनी स्ट्रैटन ने ये चीज़ बताई है कि अब WWE उनके टाइम पर यानी कि टिफी टाइम पर रन करती है। तो इनके बीच भी दोस्तों कहीं ना कहीं बैड ब्लड हम लोगों को देखने को मिला है इस होल सेगमेंट में। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों डब्ल्यू वालों का इनके मैच के लिए ग्राफिक लॉन्च करना, तो इनका ग्राफिक भी लॉन्च कर दिया डब्ल्यू वालों ने, और उसके बाद जेकब फाटू रिंग में आ चुके हैं। जेकब फाटू का दोस्तों आज मैच था ब्रॉन के खिलाफ में, और जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ब्रॉन ने आपको बताया कि इस मैच के अंदर जो जीतना था वो नंबर 1 कंटेंडर बनना था यूएस टाइटल के लिए। मैच वॉज गुड, लेकिन गाइज इसके अंदर जब ब्रॉन ज़्यादा पीटने लगते हैं जेकब को, तो वहाँ टामा टोंगा आ जाते हैं। टामा टोंगा जो रहते हैं उन्हें ब्रॉन जो है टेक डाउट करने लगे ही थे कि गाइज वहाँ सोलो सिकोआ ने ब्रॉन पर धावा बोल दिया। रेफ सामने था, घंटी बज गई, और VRDQ जो विनर रहे वो रहे ब्रॉन, जिस पर दोस्तों जेकब फाटू थोड़ा सा गुस्सा भी करते हैं सोलो पर, लेकिन सोलो के कहने पर कि पहले से ठिकाने लगाते हैं, वो उनका साथ निभाना शुरू करते हैं। थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है एलए नाइट का, जो कि मदद किए ब्रॉन की रिंग में आकर, और गाइज एलए नाइट के सहायता से जो ये तीनों सुपरस्टार्स हैं रिंग से बाहर हो जाते हैं। बैकस्टेज दोस्तों जेकब फाटू लड़ते हुए नजर आते हैं सोलो सिकोआ से। जेकब फाटू फ्यूरियस चीजें इधर उधर करते हुए नजर आते हैं। इसके ठीक बाद गुस्सा उनका लाजमी था, क्योंकि यहाँ उन्हें मैच हरवा दिया था सोलो ने इनडायरेक्टली। तो जेकब फाटू चीज़ें इधर उधर फेंक रहे थे, जहां सोलो उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जेकब फाटू कहते हैं कि तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए था। सोलो कहते हैं आई वॉज देयर टू हेल्प यू। जेकब कहते हैं आई डोंट नीड योर हेल्प, मैंने पहले ही कह रखा था कि मुझे तेरी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ दोस्तों वो सोलो को धमकाते हुए ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें कॉशियस रहना चाहिए, उन्हें चेताते हुए ये चीज़ साफ करते हैं कि वरना उनके साथ काफ़ी बुरा होगा। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं सोलो एंड जेकब के बीच में दरार पड़ चुकी है, और मुझे दोस्तों टामा टोंगा की तरफ से भी वो धोखे वाली स्मेल आ रही है, जो कि वो जेकब को दे सकते हैं सोलो के साथ मिलके। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या रहता है, तो इस फ्यूरियस सेगमेंट के बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट रहता है, जो अगला मैच रहता है, वो रहता है पाइपर निवन का, जो कि जेलिना वेगा को फेस करी थी। मैच के अंदर दोस्तों जेलिना वेगा ने काफ़ी अच्छा दमकम दिखाया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है। चेल्सी ग्रीन भी वहाँ इंटरफेयर करती है, और गाइज जो अल्बा फायर है वो भी इंटरफेरेंस करती है, जिसके तहत जेलिना वेगा बेचारी चपाती बना दी जाती है, और पाइपर निवन इसके अंदर विजय प्राप्त कर ली जाती है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों जेड कारगिल की तरफ से सेगमेंट, तो जेड कारगिल भी जानती है कि उनका सिनारियो भी कुछ सीना कोडी जैसा है, तो वो क्या कहती है कि आज वो लिव को रौंदने वाली है, और उसके बाद वो नायोमी के पीछे आने वाली है। यहाँ लिव के खिलाफ उनका मैच था, और लिव मॉर्गन को ऑडियंस का काफ़ी तगड़ा सपोर्ट था आज की स्मैकडाउन में। और क्या ही बताऊँ मैच की एंडिंग क्या रहती है। मैच की एंडिंग दोस्तों बहुत कंट्रोवर्शियल थी। जेड मैच में जीतने वाली थी, लेकिन एकाएक दोस्तों उन्हें नायोमी दिखाई देती है। नायोमी को टेक डाउट करने की स्थिति में दोस्तों रैक्वेल दूसरे छोर से रेफरी का ध्यान भटका देती है, और नायोमी दोस्तों जो कि बाहर खड़ी हुई थी टाइटल जेड के सर पर दे मारती है। ऑब्लिवियन लगता है, लिव मैच को जीत जाती है, और उसके बाद नायोमी की तरफ से एक अटैक जेड के ऊपर हम लोगों को फिर से देखने को मिला है। लास्ट टाइम देखने को मिला था जब बैकस्टेज हमला हुआ था, और आज हमने अपनी आंखों से देखा है, सामने से देखा है। यहाँ नायोमी को बहुत तगड़ी बू भी मिली, लेकिन नायोमी वहाँ जेड के जैसे टॉन्ट करते हुए नजर आती है।
हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ड्रू मैकिंटायर को बैक स्टेज। मैकिंटायर दोस्तों डेमियन के ऊपर शॉट्स ले रहे होते हैं और इस सेगमेंट में दोस्तों ये चीज़ खास नहीं थी कि ड्रू ने डेमियन को क्या कहा और आगे क्या रहने वाला है। खास थिंग रहती है कि इसके बाद दोस्तों जैसे ही वो मुड़ते हैं वो पाते हैं कि वहाँ एक शख्स आ चुका है एरिना में जो कि नन अदर देन सैथ रॉलिंस है। सैथ रॉलिंस एंड ड्रू के बीच में दोस्तों हल्की सी दोस्तों हीट देखने को मिली है। वहाँ दोस्तों सैथ मुस्कुरा रहे थे मानो कहीं ना कहीं वो ड्रू के दोस्त बन चुके हो, ऐसी मुझे वाइब आई। और गाइज वहाँ ड्रू ने कुछ नहीं किया, वो भी मुस्कुराए, सैथ वहाँ से चल दिए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स का रिंग में आना। ब्रांड न्यू चैंपियन से क्राउन हुए तो ऑडियंस ने यू डिजर्व इट की चैंट भी लगाई जो कि लाजमी थी। स्ट्रीट प्रॉफिट बात करते हैं खुद की और बताते हैं कि कई सालों बाद, लगभग 4 साल बाद हम चैंपियन बने हैं एंड फाइनली हम फिर से टॉप पर है, गले वले लगते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है वहाँ एस्कोबार आते हुए अपने गुर्गों के साथ में। एस्कोबार दोस्तों कुछ इटालियन में कहते हैं जिस पर उन्हें काफ़ी अच्छा पॉप भी मिलता है। एस्कोबार दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि उनके गुर्गों को मैच चाहिए स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ में। ऐसे में दौरान हम लोगों को वहाँ प्रीटी डेडली भी आते हुए नज़र आती है जो कि गाइज एक मैच की डिमांड करती है। यहाँ चीज़ें एक्सट्रीम हो पाती कि स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया डेल फैंटेज़मा का। मैच बिगन हो गया और गाइज मैच के अंदर दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जीत भी गए। इन द मेन टाइम बैक स्टेज ये चीज़ पता चलती है कि प्रीटी डेडली का मैच भी होगा वेरी नेक्स्ट वीक अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट फॉर द टाइटल। यहाँ DIY ये चीज़ कहते हुए नज़र आती है कि वहाँ वो उनकी हेल्प करने को राज़ी है। वहीं दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन भी हम लोगों को ये चीज़ कहते हुए नज़र आती है वहाँ DIY को कि अगर वहाँ कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर वो जानते हैं आगे वो भी है। इसके बाद दोस्तों डब्ल्यू वाले कंफर्म करते हैं कि नेक्स्ट वीक होने वाला है स्ट्रीट प्रॉफिट एंड प्रीटी डेडली का मैच जो कि ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया है। देन दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड एली नाइट भी दोस्तों हम लोगों को नेक्स्ट वीक लंदन UK से लाइव देखने को मिलेगा। स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों एक और चीज़ खास रही कि आज हमें रे फिनिक्स का एक बेटर एंड मच क्लियर दोस्तों ट्रेलर देखने को मिला। हर हफ्ते दिखा रहे थे लेकिन यहाँ दोस्तों कंफर्म हो गया कि रे फिनिक्स ही वो व्यक्ति है जिनका हम लोग ये ट्रेलर देख रहे थे। प्लस यहाँ अलिस्टर ब्लैक का भी दोस्तों रिटर्निंग डेट कह सकते हैं हम लोगों को पता चला, जहाँ काउंटडाउन में अब दोस्तों 2 शब्द और ऐड हो चुके हैं 2 and 5 254। मतलब दोस्तों हमें रेसलमेनिया के बाद की जो स्मैकडाउन रहेगी वहाँ अलिस्टर ब्लैक देखने को मिलने वाले हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब वो सेगमेंट जिसके लिए दोस्तों हम इंतज़ार कर रहे थे, ये था हमारा रॉलिंस रोमन एंड पंक का फेस टू फेस। इसकी शुरुआत होती है द OTC रोमन रेंस की एंट्री के द्वारा। खास चीज़ ये रही कि आज इटली बोलोनिया में OTC नाम की चैंट नहीं बल्कि गाना गाया गया। जी हाँ, गाना गाया गया, OTC नाम का गाना गाया गया रोमन रेंस की एंट्री पर। काफ़ी अच्छा ओवेशन यहाँ रोमन रेंस को मिला भी। और रेसलमेनिया 40 के बाद पहली बार हम लोगों को सुनने को मिला एक्नॉलेज में। तो होता क्या है कि रोमन रेंस आते हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा ओवेशन मिल चुका था, चेहरे पर मुस्कान थी, साथ में पॉल हेमन थे। रोमन रेंस कहते हैं बोलोनिया एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ, जिस पर दोस्तों वहाँ फिर से OTC की चैन लगती है। रोमन रेंस कहते हैं योर OTC लव्स यू। आगे वो कहते हैं लास्ट मंथ रॉयल रंबल में CM पंक ने मुझे स्क्रू किया, दिस इज वाई एट गार्डन मैंने उसे स्क्रू किया। और इतना ही नहीं, लास्ट मंथ सेथ ट्राई टू किल मी, इट्स ओके कॉज लास्ट वीक एट रॉ मैंने भी उसे किल करने का ट्राई किया। आगे वो कहते हैं कि यहाँ वो पूरा समय लेने वाले हैं, उनके पास 15-16 मिनट है। ऐसे में अगर कोई उन्हें कन्फ्रंट करना चाहता है तो वो रिंग में आ सकता है। और इस पर दोस्तों सैथ रॉलिंस की एंट्री होती है। ऑब्वियसली दोस्तों सैथ ही आने दे, साथ आते हैं और सैथ आते ही सार दोस्तों सबसे पहले तो सैथ के नाम का भी वहाँ गुणगान हो रहा था तो काफ़ी खुश नज़र आते हैं और ये चीज़ कहते हैं रोमन तुम भी जानते हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यू शुड लेट मी फिनिश CM पंक। मुझे तुमसे इस बात का गुस्सा नहीं है कि तुमने अटैक किया मुझ पे, लेकिन मुझे पंक को फिनिश कर देना चाहिए था, बट तुम समझे नहीं। ये चीज़ सबके लिए कितनी नुकसानदायक है कि पंक अभी भी ज़िंदा है। और गेस व्हाट, मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया।
और मैं समझता भी हूँ, क्योंकि हम एक जगह पर को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, एक जगह पर एक समय पर हम दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। और इस स्टोरी में जो कि हम दोनों के बीच में है, एक और चैप्टर ऐड होने वाला है, जिसके बाद वो अपने कपड़े उतार रहे थे, इनकी ब्रॉल होने ही वाली थी कि सीएम पंक का थीम हिट कर गया। और सीएम पंक को दोस्तों फिर से ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे से लिया। सीएम पंक के नाम की चैनल लगती है, पंक आते हैं, उनका गाना वाना लोगों ने गाया, पंक आए और वहाँ दोस्तों वो खड़े हो गए कॉर्नर के ऊपर और चीज़ कहते हैं कि ये फैक्ट्स है कि तुम दोनों के खिलाफ जब भी मेरा कोई सिंगल कंपटीशन रहा, तुम दोनों में से किसी एक की हेल्प आई एक दूसरे को, और तभी तुम दोनों मुझे हराने में सक्षम रहे हो। बिना एक दूसरे के तुम में से कोई भी मुझे नहीं हरा सकता है। और रही बात रोमन, तो शायद तुम्हारे वाइज मैन ने तुम्हें नहीं बताया, रॉयल रंबल जो रहता है वो हर व्यक्ति का अधिकार रहता है, उसमें हर कोई एक दूसरे को दुश्मन रहता है, तो मुझ पर तो अटैक वाली बात बनती नहीं। और जब बात लग रही है पॉल हेमन की, तो शायद तुम्हें याद दिला दूँ कि पॉल हेमन के चलते मैंने ही तुम्हारा पिछवाड़ा बचाया था सर्वाइवर सीरीज़ में, वरना शायद तुम रॉयल रंबल में भी ना होते। और जब पॉल हेमन की ही बात लग रही है, तो पॉल हेमन ये मत भूलो कि अभी भी मेरे पास वो फेवर है। इन द मीन टाइम दोस्तों वो कहते हैं कि पॉल हेमन, वैसे मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, सीएम पंक कहते हैं पॉल हेमन, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि तुमने आज रोमन को यहाँ लाया है जैसे कि खाना लाया जाता है चांदी की प्लेट में सजाकर। रोमन गुस्से से देखते पॉल हेमन की तरफ, और इसी दौरान सीएम पंक ने पीछे से हमला कर दिया। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि सीएम पंक ने पीछे से हमला किया रोमन को, क्योंकि अगर चाहते तो सामने से भी कर सकते थे, लेकिन रोमन को शायद से स्ट्रॉन्ग दिखाना था, उन्हें पीछे से हमला कर दिया दोस्तों रोमन के ऊपर, और इनकी ब्रॉल छिड़ गई। और इस दौरान आप जानते हैं कि शायद पीछे नहीं हटने दे, उन्होंने पंक को हमला किया, फिर रोमन इन दोनों को दोस्तों पीटने लगते हैं। और गाइस इसी दौरान हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जो सीएम पंक है वो बाहर निकल जाते हैं और रेसलमेनिया की तरफ साइन बनाते हैं, जिस पर फिर सेथ भी बाहर निकल जाते हैं, और गाइस इन सभी के बीच में ब्रॉल छिड़ जाती है। अब रेफ आ चुके थे, सेथ ने मौके को भुना लिया, उन्होंने गाइस इन दोनों के ऊपर सुसाइड डाइव लगा दी, और सारे रेफ, रोमन और जो पंक रहते हैं वो धराशायी हो गए। अब सेथ साइन बना रहे हैं रेसलमेनिया की तरफ, ध्यान देने वाली चीज़ है। और फिर दोस्तों सेथ एंड पंक लड़ रहे हैं, यहाँ रोमन रेंस को मौका लग गया, उन्होंने स्टील स्टैप उठाया, दोनों के दोस्तों एक एक शॉट लगाया, वैसे स्टील स्टैप के ऊपर खड़े हो गए। उन्होंने साइन बनाया ही था कि सेथ फिर से खड़े हो जाते हैं। स्मैकडाउन का अंत कुछ इस तरीके से होता है कि सेथ को मार रहे हैं रोमन रेंस, और वहीं हमें पिक्चर में पीछे सीएम पंक भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि रोमन रेंस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तगड़ी ब्रॉल के साथ दोस्तों स्मैकडाउन का अंत हुआ है। काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों इनकी राइवलरी में, और तीनों ने दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा आज रेसलमेनिया की तरफ साइन कर साफ कर दिया है कि मैच रेसलमेनिया में होगा एक ट्रिपल थ्रेट, और गाइज हो सकता है आप लोगों को मेन इवेंट में देखने को मिले। प्लस इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं सीएम पंक की फेवर वाली बात, और ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस का बैक स्टेज एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना इस राइवलरी में दोस्तों नेक्स्ट लेवल का तड़का लगाता है। लेकिन सवाल वही का वही है, ये ट्रिपल थ्रेट अगर होता है तो आपके अकॉर्डिंग कौन इसके अंदर जीतेगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज की स्मैकडाउन बहुत अच्छी रही है, इसे दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 3.9 स्टार। और आपका क्या रिव्यू है इसके ऊपर, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, जरूर बताइएगा। डू सब्सक्राइब, डू लाइक। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शबक है।